हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं फी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 99/20 की वैकेंसी का डिटेल आपको यहाँ मिलने वाला है। 2020 में डीएसएसपी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी वेरियस पोस्ट में, जिसमें एक पोस्ट था फी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर, जिसमें 131 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस, पैटर्न, प्रीवियस ईयर पेपर, एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट, पेपर कब हो सकता है, सब कुछ यहाँ डिटेल आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले वीडियो पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, वैकेंसी रिजल्ट आती है, कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ वैकेंसी निकाली गई थी डीएसएसपी के द्वारा फी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर का 131 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। 131 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। ईडब्ल्यूएस में 13 था, यूआर में 67 था, ओबीसी में 28, एससी में 16, एसटी में 7 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ बात करते हैं क्वालिफिकेशन में 12th पास कर रखे तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया था, लेकिन कंपल्सरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था। जो बच्चे के पास है वो डाल सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। ग्रेड पे 1900 रुपए रखा गया था। एज 18 से 27 साल रखा गया था। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहां पर बताया जा रहा है 99/20 का, मतलब 99/20 का सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर आप फॉर्म फिलअप किए तो आपको देखना बहुत जरूरी है, तो अच्छी तरीके से पूरा डिटेल एक बार देख लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहां बात कर रहे हैं, देखिए सबसे 5वें नंबर पर क्या लिखा है, 99/20 पोस्ट कोड बताया जा रहा है, सब डिटेल दिया हुआ है। एग्जामिनेशन का टाइम कितना मिलेगा, पेपर देने जाएंगे तो 2 घंटे आपको मिलेगा। टाइमिंग लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, टाइमिंग के बारे में बात किया गया है। 2 घंटे समय मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने मार्क्स के होंगे, तो बताया जा रहा है टोटल मार्क्स आपके 200 नंबर के पेपर होंगे। फिर यहाँ लिखा हुआ डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो आपका पता होगा ऐसे लेटर लिखने को मिलता है, तो वो इसमें नहीं है। लिखा है एनए, मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं है। टोटल ग्रेड मतलब क्या होता है, मतलब इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन होगा 200 नंबर पे ही होगा। प्री पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। अब बात कर लेते हैं पेपर का सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में सॉल्व करना है। 200 नंबर के हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के आपके मिलने वाले हैं। 5 सेक्शन से आने वाले सिलेबस। यह सिलेबस दिया है 99/20 का, 99/20 का सिलेबस दिया है। 5 सेक्शन से आने वाले, आप देख सकते हैं 5 सेक्शन है, जिसमें जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है। 40 क्वेश्चन आने वाले लिखा हुआ है, देख सकते हैं 40 मार्क्स ईच लिखा हुआ है। एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन आएंगे, कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे क्या डिटेल सिलेबस है, अगर आप फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपको जाना जरूरी है सिलेबस क्या है, उसी हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ जीके के बारे में बात कर लेते हैं। जीके जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल से जो आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी है, इनसे क्वेश्चन आपसे देखने को मिलेंगे। जीके जीएस में करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला में यही लिखा हुआ है। यहाँ डिटेल ने बताया आपको जीके जी का क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ, आप देख भी सकते हैं, खुद से पढ़ भी सकते हैं। बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में आप जानते हैं वो बेसिक रीजनिंग पूछते हैं, ये कुछ खास नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आपके डिसीजन मेकिंग जो होते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा रिलेशन से आते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं क्वेश्चन, अर्थमेटिक रीजनिंग से, वर्बल, फिगर काउंटिंग, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद मेमोरी, फिगर काउंटिंग के साथ लिखा हुआ है कि सिंप्लीफिकेशन से पूछते हैं, बोर्ड मास रील से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, डिटेल सब कुछ दिया हुआ है। अर्थमेटिक के बारे में बात करें, अर्थमेटिक आप देख लेंगे तो सिंपल अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ्स में अर्थमेटिक से पूछते हैं, आपके एडवांस से मैथ्स से क्वेश्चन नहीं आते हैं। लिखा भी हुआ अर्थमेटिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बात करते हैं क्या पूछेंगे, तो लिखा है सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, डाटा मतलब डीआई से क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रैक्शन से, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शन से, परसेंटेज से, एवरेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट से, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, मेंसुरेशन से, टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से, और टेबल और ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे। मतलब बेसिक अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं, देखिए कंबाइंड कर दिया हिंदी इंग्लिश को एक ही साथ कर दिया इन्होंने, लेकिन अलग अलग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हिंदी में क्या पूछे जाएंगे और इंग्लिश में क्या पूछेंगे, तो सिलेबस पता ही होगा आपको, सेम रहता है हिंदी इंग्लिश में। यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो इंग्लिश में आएंगे सिनोनिम, एंटोनिम्स इंग्लिश में रहेंगे, हिंदी में परवाची शब्द और विलोम शब्द आने वाले को पता होगा। कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंग्लिश में भी, हिंदी में आपको पढ़कर उसका आंसर देना होता है। साथ में ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता होगा अच्छी तरीके से। और साथ में यहाँ पर एरर, आइडम्स, फ्रेज जो इंग्लिश में आते हैं, आइडम्स आते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में जो आते हैं मुहावरे जो आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, जो 40-40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन मैथ्स, 40 क्वेश्चन जीके, 40 क्वेश्चन इंग्लिश, 40 क्वेश्चन हिंदी और 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा। ऐसे करके 40-40 क्वेश्चन रहेंगे।
पेपर यहाँ देखिए सेक्शन बी लिखा हुआ है, तो ये आपके लिए नहीं है। सेक्शन बी जो टेक्निकल बच्चे हैं उनके लिए है। सेक्शन ए का आपका पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। 200 से आपका सिलेबस बन जाएगा। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा 200 नंबर से होगा। मतलब जितना दम लगाना है आपको प्री में लगाकर अच्छा स्कोर करना है, वही फाइनल सिलेक्शन आपका ले जाएगा। कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। 99/20 सब इंस्पेक्टर फी कलेक्टर का प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार सर्च कर सकते हैं, फी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर DSSP से सर्च करेंगे या कैसे भी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने पेपर देखा है, मैंने अपलोड कर दिया है कुछ महीने पहले ही। उसके बाद आप बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बाद से इसका पेपर कब हो सकता है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट कब तक हो सकता है। तो मैंने एक वीडियो में बताया भी था, इसका पेपर फरवरी 2021 तक ले सकते हैं, क्योंकि उसके पहले DSSP को काफी सारे पेपर लेने पड़ेंगे जो पोस्टपोन्ड कर रखा है। कुछ स्किल टेस्ट भी पोस्टपोन्ड कर रखे हैं, तो उन सभी को लेने पड़ेंगे। सबसे बड़ा पेपर जो है 13/20 का इन्होंने एग्जामिनेशन डेट निकाल दिया था, टाइम टेबल भी निकाल दिया था, जिसमें पोस्टपोन्ड करना पड़ा कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण, और उसको 1 महीने तक रखा गया था। आपने टाइम टेबल देखा होगा। तो 13/20 का अगर पेपर लेना स्टार्ट भी करते हैं नवंबर में, जो मैंने बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में पेपर लेना स्टार्ट करेंगे, तो उसे 1 महीना लग जाएगा उस पेपर को लेने में। उसके बाद ही कोई पेपर स्टार्ट होगा। कुछ और पोस्ट कोड को भी पोस्टपोन्ड कर रखा है, जो ऑफलाइन है, जूनियर इंजीनियर है, कुछ और पोस्ट कोड भी हैं, उनको भी लेना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली है फरवरी मार्च में इसका पेपर हो सकता है, उसके आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके पहले नहीं लेंगे। अगर कुछ DSSP की तरफ से कुछ अलग देखने को मिला, बहुत जल्दी पेपर स्टार्ट कर दिए, 13/20 का अक्टूबर में लेना शुरू कर दिया, उसे करेंगे नहीं। लेकिन अगर लेना स्टार्ट कर भी दिया तो आपका जनवरी तक जाएगा, उससे पहले पेपर नहीं हो सकता है। लेकिन मोस्ट आप मान सकते हैं आपका जो पेपर होने वाला है, जो पोस्ट कोड है 99/20, फरवरी के बाद से पेपर स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई, मैंने RTI पूछा था कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है सभी पोस्ट कोड में। तो यहाँ देख लेते हैं 99/20 में कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ पे अरेंज किया गया है, पोस्ट कोड लिखा जाएगा, फिर UR का, फिर OBC का, SC का, ST का और EWS का कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो आइए देख लेते हैं सीधे 99/20 में कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। आपके सामने पोस्ट कोड है और यहाँ पर आपके सामने पहले UR का है, OBC का है, SC का है और यहाँ पर आपके सामने ST का है और लास्ट में EWS है। तो अब एक बार जल्दी से देख लीजिए कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। यहाँ बताया जा रहा है 72,349 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है जनरल कैटेगरी से। UR कैटेगरी से OBC में बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, 22,618 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। और यहाँ बताया जा रहा है SC कैटेगरी में 41,245 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर ST में 10,600 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है और EWS में 7,402 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देने की उम्मीद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को शेयर करेंगे, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप शेयर कर दीजिएगा। जो भी फ्रेंड्स कल फॉर्म फिलअप किए हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।